Hello to everyone. Now students, in continuity with the previous topic, we have next topic, magnetic elements of earth, and this topic is very important from examination point of view, क्योंकि अगर अर्थ मैग्नेटिज्म में से एग्जाम में कुछ आना होता है देन आपके पास वो इसी पार्ट में से इंट्रोड्यूस होता है। इसमें क्या होता है कि आपके पास इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आ जाती है और समटाइम्स क्या होता है कि इससे रिलेटेड आपके पास 1 मार्क्स के क्वेश्चंस भी प्रिपेयर हो जाते हैं। तो मैं जो टोटली यहाँ पे सेक्शन ये आपको टीच करूंगा देन आपको इसमें टोटली ये अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए कि मैग्नेटिक एलिमेंट्स का मीनिंग क्या होता है एंड व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द मैग्नेटिक एलिमेंट्स की मीन्स वो कौन कौन से पार्ट्स होंगे मैग्नेटिक एलिमेंट्स के जो हमने यहाँ पे डिस्कस करने हैं। क्लियर? तो देखिए सबसे पहले हमारे पास है मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ। मैग्नेटिक एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है कि दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ अर्थ जो क्या करते हैं मैग्नेटिक बिहेवियर को डिस्क्राइब करते हैं एट एनी प्लेस ऑन द अर्थ। क्लियर? कि जैसे सपोज करो कि ये मैंने क्या किया, अर्थ कंसीडर किया, अगर मैं इसके किसी भी पॉइंट पे किसी भी प्लेस पे अगर मैं मैग्नेटिक बिहेवियर को डिस्क्राइब करना चाहता हूं देन मुझे क्या करना पड़ेगा, वो मैग्नेटिक एलिमेंट्स डिस्कस करने पड़ेंगे। क्लियर? और वही मैंने डिस्कस करना है कि कौन कौन से वो मैग्नेटिक एलिमेंट्स होते हैं जिनके मैंने यहाँ पे क्या करना है, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन डिस्कस करने हैं। क्लियर? तो हमारे पास क्या होता है, बेसिकली 3 मैग्नेटिक एलिमेंट्स होते हैं जो हमने 1 बाय 1 यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं। क्लियर? तो देखिए आपके पास वो कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट जो एलिमेंट है वो है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, इसे हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड इज मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, या फिर हम इसे बोल देते हैं एंगल ऑफ डिप, या फिर हम इसे बोल देते हैं मैग्नेटिक डिप। क्लियर? नाउ थर्ड इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। और हमने क्या करना है, 3 कंपोनेंट 1 बाय 1 एक्सप्लेन करने हैं, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, और वी कैन से एंगल ऑफ डिप, मैग्नेटिक डिप, एंड द थर्ड वन इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। क्लियर? तो ये हमने 1 बाय 1 यहाँ पे डिस्कस करने हैं। तो फर्स्ट मैं डिस्कस करने जा रहा हूं अबाउट मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। देखिए इसमें आपने क्या करना है, फर्स्टली वी हैव टू कंसीडर अ 1 बार मैग्नेट। आपने क्या करना है, जस्ट एक फिक्स पॉइंट से मैंने यहाँ पे कि सिल्क थ्रेड लिया और उसके साथ मैंने क्या किया, ये एक मैग्नेट को मैंने टाइप किया। क्लियर? इस टाइप से दिस वन इज अ साउथ पोल और ये मेरे पास क्या है, नॉर्थ पोल है। क्लियर? अब देखिए होता क्या यहाँ पे कि जैसे अगर सपोज करो मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि ये मेरे पास क्या है, जियोग्राफिक एक्सिस है, लाइक दिस। क्लियर? ये मेरे पास है जियोग्राफिक नॉर्थ और ये है जियोग्राफिक साउथ। क्लियर? तो देखिए होता क्या है कि जब आप एक मैग्नेट को इस टाइप से सस्पेंड कर देते हो तो ऐसा कुछ नहीं होगा कि हाँ कि ये जो मैग्नेट होगा इसकी डायरेक्शन के अलोंग जाएगा, मतलब इस टाइप से नहीं होगा कि नॉर्थ जो होगा वो जियोग्राफिक नॉर्थ के टुवर्ड एग्जैक्टली जाएगा, मतलब वो क्या होगा कि इससे कुछ एंगल पे क्या होगा, इंक्लाइंड होगा। क्लियर? तो आपके पास जो एक्सिस मैग्नेट से पास आउट होती है उसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस, और ये मेरे पास है जियोग्राफिक एक्सिस। तो इन दोनों के बीच में जो आपके पास ये एंगल प्रिपेयर होता है थीटा, दिस इज नोन एज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। क्लियर? तो वो ये क्या होता है, दिस इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक एक्सिस एंड द जियोग्राफिक एक्सिस। क्लियर? अब देखिए यहां पे इसको मैं दूसरे मैनर में कैसे डिफाइन करता हूं। अब मैंने क्या करना है, ये आपके पास हुई मैग्नेटिक एक्सिस, ये हुई जियोग्राफिक एक्सिस। तो मैंने अब जस्ट क्या करना है, जस्ट मान लीजिए कि ये मेरे पास क्या है, एक प्लेन है। क्लियर? एक प्लेन मैंने क्या करना है, इस मैग्नेटिक एक्सिस से पास आउट करना है, और एक प्लेन मैंने क्या करना है, जियोग्राफिक एक्सिस से पास आउट करना है। क्लियर?
कि एक प्लेन मैंने यहां से पास आउट किया और एक प्लेन इस टाइप से मैंने यहां से पास आउट किया। क्लियर? तो उसका स्ट्रक्चर किस टाइप से बनेगा आपके पास? लाइक दिस, कि ये मेरे पास एक प्लेन है। क्लियर? ये प्लेन जो है वो किससे पास आउट हो रहा है? स्ट्रेट मैग्नेटिक एक्सिस से। इसे हम बोल देते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। क्लियर? नाउ सेकंड, एक प्लेन लेना है जो इससे पास आउट होता है, मींस ये आपके पास इस टाइप से होगा। क्लियर? और इसे हम बोलते हैं जियोग्राफिक मेरिडियन। क्लियर? अब देखिए जैसे इसमें एंगल फॉर्म थीटा हो रहा है, वैसे क्या होगा इन प्लेन्स में भी क्या होगा, ये जो एंगल प्रिपेयर होगा दिस वन इज थीटा। क्लियर? अब देखिए हमने करना क्या है कि जैसे आपके पास क्या है, ये एक मैग्नेटिक प्लेन है। क्लियर? और ये मेरे पास जियोग्राफिक प्लेन है, मींस दीज आर द मेरिडियंस बेसिकली। और जो एंगल आपके पास मेरिडियंस के बीच में प्रिपेयर हो रहा है उसे भी आप क्या बोल सकते हो? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। मींस अगर मैं उसकी सेकंड स्टेटमेंट डिस्कस करना चाहता हूं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन की, वो आप क्या कह सकते हो? द एंगल फॉर्म बिटवीन द मैग्नेटिक मेरिडियन एंड द जियोग्राफिक मेरिडियंस इज नोन एज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन और वी कैन से मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। क्लियर? अब देखिए हमने यहाँ पे करना क्या है, क्योंकि देखिए ये आपके पास एक मैग्नेटिक प्लेन है, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड मैं ले रहा हूं इन एनी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन ले रहा हूं, लेट इट बी दिस। क्लियर? ये मैंने लिया और ये क्या कर रहा है, इसके साथ हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल फॉर्म कर रहा है, लेट इट बी डेल्टा। क्लियर? मैं एक्सप्लेन करता हूं कि किस टाइप से। लाइक दिस, ये आपके पास एक प्लेन है, मैं इसको मान लेता हूं कि ये मेरे पास एक स्ट्रेट प्लेन है और ये मेरे पास एक इंक्लाइन प्लेन है। ये पीछे वाला जो प्लेन है ये तो क्या हो गया, मैग्नेटिक मेरिडियन हो गया, और ये जो पीछे वाला प्लेन मेरे पास हो गया ये क्या हो गया मेरे पास? जियोग्राफिक मेरिडियन। क्लियर? ये मैंने जो प्लेन लिया है इसमें मैग्नेटिक फील्ड ली है इन एनी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, क्योंकि अगर आप 3D में समझोगे इन दोनों प्लेन्स में जो एंगल है वो तो कितना है, ये वाला एंगल है, मींस मेरे पास ये वाला एंगल होगा और ये वाला एंगल आपके पास कितना है, लेट इट बी थीटा। अब यहां पे मैंने क्या लिया, बी लिया है, जो इसके साथ कितना एंगल बनाता है, डेल्टा एंगल बनाता है। तो यहां से हमारी क्या होगी, सेकंड स्टेटमेंट डिफाइन होगी जिसे आप क्या बोलते हो, एंगल ऑफ डीप। क्लियर? देखिए कैसे, ये इसके साथ एंगल डेल्टा बना रहा है, तो ये आपके पास क्या होगा, बी कॉस डेल्टा एंड परपेंडिकुलर इज बी साइन डेल्टा। क्लियर? तो अगर ये बी कॉस डेल्टा है, इसको मैं ले लेता हूं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये मेरे पास क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट होगा। क्लियर? ये आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया और ये क्या हो गया, वर्टिकल कंपोनेंट हो गया। क्लियर? तो जो आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड का एंगल विद अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फॉर्म होता है ना, वो हमारे पास क्या होता है, एंगल ऑफ डिप। मींस आपके पास यहां पे जो डेल्टा एंगल प्रिपेयर हुआ है ना, तो ये जो डेल्टा एंगल प्रिपेयर हुआ है उसे हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप। तो एंगल ऑफ डिप क्या है, दिस इज द एंगल फॉर्म बिटवीन द नेट मैग्नेटिक फील्ड विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? तो इसके उस कंपोनेंट के साथ जो एंगल फॉर्म होता है उसे आप क्या बोल देते हो, एंगल ऑफ डिप। क्लियर? और इसी से हमारी क्या होती है, जो थर्ड स्टेटमेंट होती है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ये डिफाइन हो जाती है। क्लियर? मींस इसे मैंने बी एच से डिनोट किया, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा कि जो आपका मैग्नेटिक प्लेन में, मैग्नेटिक मेरिडियन में जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा मैग्नेटिक फील्ड का,
उसे आप क्या बोलोगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। मींस जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इंक्लाइंड होगी इन द मैग्नेटिक मेरिडियन, वो मेरे पास क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ये स्टेटमेंट्स हमारे पास एग्जाम में नहीं आती, बट इसके जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो आपको क्लियर होने चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। क्लियर। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे एक रिलेशन है BH इक्वल टू बी कॉस डेल्टा, और एक है BV इक्वल टू बी साइन डेल्टा। दिस वन इज अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड दिस वन इज अ वर्टिकल कंपोनेंट। अगर मैं इसकी स्केयरिंग करके इसे ऐड करता हूं तो क्या होगा, BV स्क्वायर प्लस BH स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, B स्क्वायर आएगा। मींस जस्ट स्केयरिंग करके ऐड करना है, साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मेरे पास ये आ जाएगा। अगर मैं दोनों को डिवाइड करता हूं तो क्या होगा, 10 डेल्टा, इसको इससे डिवाइड किया साइन बाय कॉस 10 डेल्टा होगा, और यहां पे क्या आ जाएगा, BV बाय BH। तो इससे रिलेटेड ना एग्जाम में मोस्टली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ जाती हैं, और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में जनरली पूछा गया जाता है आपसे कि समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको BH दिया है, BV गिवन है, आपने B फाइंड आउट करना है, और कुछ ऐसा भी हो जाता है कि आपके पास सपोज करो B गिवन है, BH गिवन है, और डेल्टा आपसे पूछ लिया। अगर आपके पास B गिवन है, BH गिवन है, तो इससे BV आ जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट, BH तो गिवन था ही, और BV मेरे पास बाय द कैलकुलेशन आ गया, दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो उससे क्या आ जाएगा, डेल्टा आ जाएगा। तो इस टाइप से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इसके आते हैं, और वो क्या होते हैं, इजी होते हैं अटेम्प्ट करने। क्लियर। तो ये फार्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मैंने क्या करना है, इसके स्पेशल केसेस डिस्कस करने हैं। वो देखिए केसेस इसके क्या होंगे। मेरे पास रिलेशन है BV इक्वल टू B साइन डेल्टा और BH इक्वल टू B कॉस डेल्टा। क्लियर। फर्स्ट आपके पास आ जाता है एट पोल्स। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि एट पोल्स जो मेरे पास एंगल ऑफ डिप होगा, मीन्स जो डेल्टा होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। क्लियर। तो इसका मतलब आपके पास क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूं तो BV का वैल्यू क्या आएगा, B साइन 90। साइन 90 क्या होता है, 1, यू विल गेट B। तो ये मेरे पास ये आ गया। नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू BH इक्वल टू B cos 90. Cos 90 will be 0, so you will get 0. Means horizontal component will be 0 and the vertical component will be B. मीन्स आपके पास वर्टिकल तो B आ गया और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आ गया, 0 आ गया। और आपको पता है कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो है B, और उसी को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो इसका मतलब क्या है, इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो टोटल मैग्नेटिक फील्ड को गेन कर लेगा, और हॉरिजॉन्टल क्या बन जाएगा, 0 हो जाएगा। मीन्स मैं एक तरह से ये कह सकता हूं कि आपके पास अगर मान लो इस टाइप से कंसीडर करूं मैं कि ये पोल्स का पोजीशन है और ये इक्वेटर का पोजीशन है, कि अगर आप मैग्नेट को पोल्स पे लेते हो तो वो कैसे इंक्लाइंड होगा, वर्टिकली इंक्लाइंड होगा। मींस अगर वो वर्टिकली इंक्लाइंड होगा तभी आपके पास वहां पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड आएगी, क्योंकि उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो क्या होता है, 0 होता है। इसलिए जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है पोल्स के ऊपर वो क्या होती है, वर्टिकली होती है। मींस जो मैग्नेट होगा वो पोल्स पे क्या होगा, वर्टिकली इंक्लाइंड होगा। एंड यू हैव टू रिमेंबर कि एट द पोल्स जो आपके पास एंगल ऑफ डिप होता है वो 90 डिग्री का होता है। क्लियर। ऐसे मैंने किस पे डिस्कस करना है, एट इक्वेटर। सेकेंड इज एट इक्वेटर। इक्वेटर पे बेसिकली जो एंगल यहां पे फॉर्म होगा डेल्टा, वो कितना होगा, 0 डिग्री का फॉर्म होगा। देन होगा क्या, BB इक्वल टू B साइन 0। क्लियर। एंड साइन 0 इज 0, ये आ गया। BH इज B cos 0। cos 0 कितना होता है, 1, तो B हो गया। तो यहाँ पे क्या सिचुएशन आ गई कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या ले रहा है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड ले रहा है। क्लियर। और वर्टिकल कंपोनेंट आपके पास क्या है, 0 है। तो इसका मतलब क्या है,
एट द इक्वेटर आपके पास जो मैग्नेट होगा वो हॉरिजॉन्टली इंक्लाइंड होगा बिकॉज उसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, 0 होगा। क्लियर, एनी डाउट? अब देखिए यहां पे मैंने डिस्कस करना है अपेरेंट एंगल ऑफ डिप के बारे में। अपेरेंट एंगल ऑफ डिप का कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे देखिए ये मेरे पास प्लेन है जो मैग्नेटिक एक्सिस से पास आउट हो रहा है, ये प्लेन ऐसा है कि जो किससे पास आउट हो रहा है, जियोग्राफिक एक्सिस से पास आउट हो रहा है। अब मैंने यहाँ पे ये सिचुएशन मानना है कि आपको ये चीज पता है कि आपके पास तो इस प्लेन में इफेक्ट था एंगल ऑफ डिप का। क्लियर, दिस वन इज अ रियल कॉन्सेप्ट। अपेरेंट का मतलब क्या होता है, जो मुझे अपीयर हो रहा है बट रियलिटी में नहीं है। मींस आपके पास जो पीछे वाला बैक वाला प्लेन था ना, उस बैक वाले प्लेन में वो एंगल फॉर्म होगा। क्लियर, कि मींस इस प्लेन में आपके पास जो एंगल फॉर्म होगा ना, वो मैंने फाइंड आउट करना है कि अपेरेंट एंगल ऑफ डिप कितना होगा। यहाँ पे रियल में तो मेरे पास डेल्टा है और अपेरेंट में कंसीडर करके चल रहा हूं, यहाँ पे मेरे पास कितना है, लेट इट बी डेल्टा डैश। और वही मैंने क्या करना है, यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि अपेरेंट एंगल ऑफ डिप को आप किस टाइप से एक्सप्लेन कर सकते हो। क्लियर, तो देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इस टाइप से ले रहा हूँ। लाइक जैसे हम लेते थे ना tan डेल्टा इक्वल टू BV बाय BH, तो मेरे पास यहाँ पे ऐसे ही आ जाएगा tan डेल्टा डैश इक्वल टू BV डैश डिवाइड बाय BH। ये मैंने यहाँ पे ले लिया और ये भी डैश लगा दिया। क्लियर, अब देखिए आपको पता है कि ये आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और ये वर्टिकल कंपोनेंट है। अगर मैं ये एंगल पीछे वाले प्लेन में ले रहा हूं तो यू कैन सी कि जो पीछे वाला प्लेन बैक प्लेन है उसका ये वाला एक्सिस तो सेम ही है दोनों का, मतलब जो वर्टिकली लाइन है वो तो दोनों की सेम है, बट जो हॉरिजॉन्टल लाइन है फर्स्ट की ये है और सेकंड वाले की पीछे की साइड है। तो मतलब आपके पास यहाँ पे क्या होगा कि ये इसके साथ एंगल फॉर्म कर रहा है, मींस जो टोटल BH है ना, इसके साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। तो ये एंगल कितना होगा, BH cos थीटा, ये मेरे पास होगा। और ये आप कैसे लिख सकते हो, लेट इट बी BH डैश, मतलब ये पीछे वाला जो बैक वाला प्लेन है ना, उस प्लेन में जियोग्राफिक मेरिडियन में है ये, तो आपके पास ये कितना बना रहा है, BH cos थीटा दैट इज BH डैश। बट यहां तो वर्टिकली तो सेम ही एक्सिस है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, लेट इट बी BV डैश, इस टाइप से मैंने लिख लिया। क्लियर, अब देखिए आपके पास क्या है, BV डैश अपॉन BH डैश, मैं इनका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं। BV डैश का वैल्यू तो कितना है, BV ही है, और BH डैश का वैल्यू कितना है, BH cos थीटा। मैंने इसको इस टाइप से लिख लिया। अब देखिए BV बाई BH कितना होता है, tan डेल्टा, तो मैं यहां पे पुट कर देता हूं, tan डेल्टा डैश इक्वल टू tan डेल्टा डिवाइड बाय cos थीटा। तो ये मेरे पास होगा रिलेशन बिटवीन द अपेरेंट एंगल ऑफ डिप, रियल एंगल ऑफ डिप एंड मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, इन पैरामीटर में रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हो। बट ये जो रिलेशन है CBSE पॉइंट ऑफ व्यू से कम पूछी जाती है, बट कॉम्पिटिटिव में काफी बार पूछी जा चुकी है, तो प्लीज आपने ये ध्यान से करना है। क्लियर, एनी डाउट?